रूही भागती हुई आती है और दोबारा संदूर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सुकून उस पर काले जादू की भूति आई ताकत डाल देती है। उससे रूही की रूह सुकून के जरिए एक छोटी सी बोतल में कैद हो जाती है। रूही तड़पती है, चलाती है, मगर वो बोतल से बाहर नहीं निकल पाती। सुकून हंसते हुए कहती है, अब तुम इस बोतल से कभी बाहर नहीं आ पाओगी रूही, मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। इसी वक्त नहार वहां आ जाता है। सुकून फौरन बोतल छिपा लेती है। नहार परेशान होकर पूछता है, तुम ठीक हो ना रूही? सुकून रूही बनकर कहती है, मुझे क्या हुआ नहार जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहार को कुछ अजीब लगता है, मगर वो कुछ नहीं कहता, बस कहता है, ठीक है रूही, ख्याल रखना। सुकून वहां से चली जाती है, लेकिन नहार के दिल में ये बात घर कर जाती है कि ये उसकी रूही नहीं थी। इधर सुकून बोतल को कमरे में लाकर छिपाने की कोशिश करती है कि अचानक दादी आ जाती हैं। घबराहट में सुकून बोतल नीचे गिरा देती है। दादी कहती हैं, रूही, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं, चलो नीचे कुछ काम है। बोतल में कैद रूही बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर कामयाब नहीं होती। वो सोचती है, अगर ये बोतल किसी चीज से टकराकर टूट जाए तो मैं आजाद हो सकती हूं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बोतल को हिलाने की कोशिश करती है। बोतल घूमती है, टकराती है, मगर टूटती नहीं। उसी दौरान नहार कमरे में आता है। उसकी नजर बोतल पर पड़ती है। वो कहता है, ये बोतल किसने गिराई? वो बोतल उठाता है और खोलने ही वाला होता है कि सुकून वहां आ जाती है। उसे देखकर चौंक जाती है और जोर से चीखती है। नहार घबराकर कहता है, क्या हुआ रूही, तुम चीख क्यों रही हो? सुकून जल्दी से कहती है, कुछ नहीं नहार जी, बस मुझे लगा जैसे सुकून की रूह अभी उसी घर में है। नहार कहता है, सुकून अब उस घर में नहीं है, उसकी रूह जा चुकी है, तुम यूं नहीं डर रही हो। वो कहता है, मुझे अब दफ्तर जाना है, वैसे भी देर हो रही है, और चला जाता है। सुकून का सांस लेकर कहती है, अच्छा हुआ नहार ने यह बोतल नहीं खोली, वरना रूही की रूह आजाद हो जाती। वो बोतल को छिपाकर नीचे चली जाती है। बोतल के अंदर रूही हार नहीं मानती। वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बोतल से बाहर निकलना ही होगा। मुझे सुकून को अपने जिस्म से बाहर निकालकर अपना जिस्म वापस लेना है। वो अपनी सारी ताकत जमा करती है और अपनी रूह से एक तेज रोशनी निकालने की कोशिश करती है, मगर हर बार नाकाम रहती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और भगवान से दुआ करती है, खाटू जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस कैद से आजाद कीजिए। अचानक बोतल के अंदर हल्की सी दरार पड़ती है और एक करंट बाहर निकलती है। सुकून नीचे से यह सब महसूस कर लेती है और दौड़ती हुई ऊपर आती है। वो देखती है कि बोतल से रोशनी निकल रही है। गुस्से में कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुकून की रूह हुआ में तिरती है और चीखती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। तभी खाटू जी की मूर्ति से एक दिव्या रोशनी निकलती है जो सुकून की रूह को अपनी तरफ खींच लेती है। सुकून उस रोशनी में समाती है और गायब हो जाती है। रूही आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती है और सांस लेने लगती है। नीचे से दादी दौड़ती हुई ऊपर आती हैं और रूही को जमीन पर पड़ा देखकर घबरा जाती हैं। वो कहती हैं, रूही बेटा, उठो, क्या हुआ तुम्हें? रूही आंखें खोलकर दादी का हाथ पकड़ती है और मुस्कुरा कर कहती है, दादी, सब ठीक है, अब सब खत्म हो गया।